नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। कोरोना की ये भयानक मार है। कोरोना पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बेकाबू होता नजर आ रहा है और एक दिन में पिछले 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, हिला दिया है। हालांकि थोड़े से कम जरूर हुए हैं और वहीं 1761 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसलिए चिंता काफी बड़ी है। और देश के कई शहरों में जहां नाइट कर्फ्यू है और वहां दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके, कंट्रोल में किया जा सके। हालांकि लॉकडाउन के बीच प्रवासी लोगों का पलायन एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में कोरोना और तेजी से फैल सकता है। अगर कोरोना को हराना है तो फिर नियमों का कड़ाई से हर किसी को पालन करना होगा। अस्पताल, मार्केट और बॉर्डर, कितना फॉलो हो रहा ऑर्डर। बस स्टॉप टू रेलवे स्टेशन, भागते मजदूरों में कितनी टेंशन। दिल्ली में लॉकडाउन, कोरोना का मीटर अब होगा डाउन। तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं। कहीं सन्नाटा दिखाई दिया तो कहीं सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही दिखाई दी। दिल्ली में सोमवार तक के लिए सब कुछ बंद है। दिल्ली पुलिस लगातार आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है। दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की इजाजत है। अगर देखें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 23,686 नए केस सामने आए हैं। वहीं 21,500 लोग ठीक भी हुए, जबकि 240 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई। दिल्ली के अस्पतालों पर भारी दबाव है। अस्पताल के बाहर लोगों की बहुत भीड़ भी है। हॉस्पिटल के बाहर आप देखिए, इमरजेंसी के बाहर किस तरीके से इस वक्त एम्बुलेंस पहुंची है पेशेंट को लेकर और लगातार यहां पर पेशेंट इसी तरीके से पहुंच रहे हैं। अस्पतालों पे भारी दबाव है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। खुद यहां के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए केंद्र सरकार से उन्होंने न सिर्फ ऑक्सीजन की मांग की है बल्कि जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उनमें बेड को बढ़ाए जाने, रिजर्व करने की बात कही है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त साफ तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है कि स्थिति सामान्य नहीं है, कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। एक तरफ जहां अस्पतालों का बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी लोगों का पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से लेकर आनंद विहार बस अड्डे पर लोगों की भीड़ देखी गई, जो अपने अलग अलग शहरों के लिए निकल पड़े। हालांकि दिल्ली से जाने वाले लोग ये भूल बैठे हैं कि वो पलायन करके खतरे को दावत दे रहे हैं। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर, जो किसान आंदोलन की वजह से काफी सुर्खियों में था, पहले यहाँ काफी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन के बाद यहाँ पहले की तरह लोगों की आवाजाही नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन का असर जो है वो गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे दिख रहा है। ये है कौशाम्बी का वो जगह जो दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है। सामान्यतया ये जगह जो होती है यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है। आपको पता है किसान आंदोलन होने के चलते जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाली सड़क है, हाईवे है, वो बंद है और इसके चलते यहाँ पर 10-10 मिनट 20-20 मिनट की कतारें होती थी, गाड़ियों की लाइन लगी होती थी। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर एकदम खाली खाली सा है। बहुत जो ज़रूरी सेवा वाले लोग हैं, जैसा कि दिल्ली लॉकडाउन में प्रावधान किया गया है कि अति आवश्यक सेवाओं वाले लोग ही दिल्ली में जा सकेंगे, तो वही लोग यहाँ पर आपको जाते हुए दिख जाएंगे। अगर देखें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58,924 नए केस सामने आए। वहीं 52,412 लोग रिकवर हुए, जबकि 351 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है। ऐसे में मुंबई समेत राज्य के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है, जो एक बड़ी चुनौती है जाने वालों के लिए भी और स्थानीय प्रशासन के लिए भी। इस वक्त मैं एलटीटी स्टेशन पर मौजूद हूं। आपको दिखाऊं कि यहां से लंबी दूरी के लिए जो ट्रेनें हैं, खासतौर से उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनें चलती हैं और यहां पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई हैं। तमाम लोग अपने गांव, अपने घर जाने के लिए निकले हैं। भाई, आप कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहे सर। अरे क्यों, क्या क्या हो गया है सर? कोई काम धंधा नहीं तो क्या करे। कहाँ काम करते थे आप? चांदीवली में। अच्छा, सब बंद हो गया? सब बंद हो गया सर। 30 तारीख तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और सभी तरीके के जो काम धंधे हैं वो बंद हो गए हैं। इसी को देखते हुए तमाम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी भारी तादाद में जो लोग हैं वो मुंबई छोड़कर अपने घर जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में एक दिन के संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 28,211 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 10,978 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 167 लोगों की मौत हुई है।
यूपी सरकार फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। हम आपको बता दें कि यूपी में बढ़ते केस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि इससे गरीबों को नुकसान होगा, इस वजह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। जाहिर है पूरे देश में कोरोना की रफ्तार काफी बेकाबू है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,59,170 संक्रमित पाए गए, 1,54,761 लोग ठीक हुए हैं, वहीं रिकॉर्ड 1,761 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सिर्फ सरकार की सख्ती के भरोसे कोरोना को नहीं हराया जा सकता। एसएमएस ही कोरोना को हराने का सबसे बड़ा मंत्र है। एसएमएस यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। दिल्ली से पल्लवी झा, प्रभाकर मिश्रा, मुंबई से संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आप ये जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का आज पहला दिन है। आनंद विहार से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए ट्रेन के साथ साथ अंतर्राज्यीय बसें निकलती हैं और ऐसे में आनंद विहार पर क्या है हाल, इसका जायजा लिया है संवाददाता राहुल प्रकाश ने। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार का लॉकडाउन 6 दिन का है। हालांकि तस्वीर ये कह रही है कि जो पलायन है वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस वक्त मैं आनंद विहार जो बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, दूसरी तरफ यूपी है, उसके बीचों बीच ओवरब्रिज पे खड़ा हूँ। एक तस्वीर ऊपर के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम दिल्ली की बात करें, ये दिल्ली की सड़कें हैं और ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन है और बस अड्डा भी है। और आप तस्वीरें देखें, लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं जाने का। और एक तस्वीर इधर की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फुट ओवर ब्रिज की ऊपर की तस्वीर है। ये रास्ता दिल्ली की तरफ से आता है आनंद विहार और ये यूपी की तरफ निकलता है। अगर दूसरी तरफ देखें, तस्वीरें देख लीजिए, आपको नज़र जो आएंगे, एक भीड़ जिस तरीके से लगातार यहाँ से निकल रही है। ये तस्वीरें हैं ओवर ब्रिज आनंद विहार दिल्ली और ये दूसरी तरफ यूपी की तस्वीर है। इसे यूपी की कहा जा सकता है तस्वीर। और यहाँ की तस्वीर में आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि लोग किस तरीके से यहाँ जा रहे हैं। यानी जिस तरीके से एकाएक तस्वीर, हालांकि ये कहती है कि 6 दिन का है, 6 दिन में जिस तरीके की तस्वीर होनी चाहिए, यहाँ तस्वीर फ़िलहाल ये कह रही है कि लोग घरों से निकलकर बस अड्डे की तरफ हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ है। और ये तस्वीर ये कहती है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, ये देखिए। अगर आप तस्वीर देखें तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर लोग घरों से निकलकर अब बसों में और अगर रेलवे स्टेशन में कहें तो वो जाने की तैयारी में है। ये ऊपर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ कि किस तरीके से हालात हैं इस वक्त। जैसे ही 6 दिन का लॉकडाउन लगाया है उसके बाद से बस अड्डों की तस्वीर देखिए। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर खासकर उन लोगों पे दिख रहा है जो दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर से आते हैं। और ये तस्वीर यहाँ की है और ये बताती है कि कहीं ना कहीं वो असर यहाँ दिख रहा है। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हलचल है, इसका जायजा लिया है न्यूज़ 24 संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ अभी गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ देखकर एक चीज़ हम सुकून सी हो रही है कि यहाँ पर जो किसान बैठे हैं वो भरसक अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क लगाया जाए। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन यहाँ पर सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और सबसे जिनसे भी बात करो, जिनसे भी पूछो, तो सब ये कहते हैं कि हम जागरूक हैं और हमें भी पता है कि ये महामारी जानलेवा है और इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस से बचने का और वो सारी एहतियात बरत रहे हैं जो अमूमन बरतना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि कितनी जागरूकता है आपके गाजीपुर बॉर्डर पर। देखिए, हमारा घर गांव हमारा यही सब कुछ है। अब हमने देखो सब सोशल डिस्टेंसिंग से बैठते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से खाना लेते हैं। हमने घेरे बना रखे हैं। जो सरकार के कोरोना महामारी को लेकर नियम है किसानों ने वो सब पूरे कर रखे हैं। डर लगता है, आप लोग कितने जागरूक हैं? हम लोग पूरे जागरूक हैं। हम लोगों ने पहले भी सरकार का कोरोना में साथ दिया है और अब भी है। हम लोग हर चीज़ का पालन कर रहे हैं, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजिंग का, तो हर चीज़ से हम लोग जागरूक हैं। पहले यही किसान मानने को तैयार नहीं थे कि कोरोना कोई बीमारी भी है, कोई महामारी भी है, लेकिन अब मान रहे हैं और मानने के चलते जागरूकता आई है और जागरूकता ही बचाव है, ऐसा आप जानते हैं। उपाय क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, समय समय पर हाथ धोना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और आपको खुद भी करना है और आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी कराना है। तो ये है गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन स्थल की तस्वीर। कैमरामैन मंटू सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।
और वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी लॉकडाउन का असर खूब दिखाई दे रहा है। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम है, लेकिन लोग दिल्ली से अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आगामी 6 दिन तक दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है, जिसका असर बीते साल की तुलना में देखें तो कल देर शाम तक पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार और कौशाम्बी के आसपास बहुत सारा प्रवासियों की भीड़ देखी गई थी। लेकिन आज की बात करें तो नई दिल्ली स्टेशन पे इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी और सामान्य से दिन की तरह आप देखेंगे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि ये भी बात सही है कि कल जो क्राउड आपने देखा था वो ज़्यादातर वेस्टर्न यूपी के लिए जो बसों से लोग जाते हैं, जो ज़्यादातर उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पूर्वांचल साइड के शहरों के लिए जो बसों से लोग जाते हैं वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन सामान्य तरीके से जो मजदूरों का, प्रवासियों का क्राउड बीते साल देखने को मिला था वो इस बार थोड़ा कम है। और हालांकि दिल्ली सरकार ने अपील भी की कि मात्र लॉकडाउन 6 दिन का है, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग पैनिक हो गए थे। लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पे ऐसे हालात में थोड़े से आपको सुधार दिखेंगे। जहां तक अमूमन रोज़मर्रा का सवाल है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि इस बार के लॉकडाउन में टैक्सी, ऑटो, बसें और मेट्रो को खाली रखा गया, क्योंकि अगर कोई स्टेशन आना चाहे तो अपना टिकट दिखा के आ सकता है, या लॉकडाउन के ड्यूरेशंस में भी अगर स्टेशन से उतर के अपने गंतव्य घर की तरफ जाता है तो उसका टिकट एक तरह से कर्फ्यू पास या लॉकडाउन में जाने का परमिट होगा। अपने कैमरे से गजय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, नई दिल्ली। और उधर लॉकडाउन का असर दिल्ली मेट्रो पर किस तरह से पड़ रहा है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से देखिए संवाददाता विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में कर्फ्यू चालू है, 6 दिन का कर्फ्यू है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खासकर प्रशासन का जोर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से भीड़ चला करती थी और जो कैरी हो जाता था, कोरोना वायरस जो है इधर से उधर कैरी हो जाता था, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जबरदस्त तरीके से प्रशासन ने सख्ती कर दी है। मेट्रो स्टेशन जो है वो सिर्फ 4 घंटे चलेंगे। देखिए रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत कम लोग आ जा रहे हैं। जहां इस समय राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे हूं मैं और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे भारी भीड़ हुआ करती थी, वहां पर सिर्फ गिनती के, वो भी आधे घंटे बाद 2-3 पैसेंजर नजर आ जाते हैं जो वापस आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के, और मेट्रो के अंदर भी अगर मैं जानना चाहूँ, मैडम मेट्रो के अंदर भीड़ चल रही है अंदर? हाँ जी, भीड़ तो है। भीड़ है जी। तो कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं लोग? हाँ, जितना अपने से हो पा रहा है सभी लोग मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कितनी दूर है? हाँ, आधी कैपेसिटी से चल रही है। हाँ, 50% आप समझ लीजिए, 50 से भी कम ही है। 50 से भी कम? हाँ जी। तो ये हालात हैं। लोग हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की। आधी जो कैपेसिटी है पूरी मेट्रो की, उसकी आधी कैपेसिटी से ही मेट्रो चल रही है। पूरा सन्नाटा पसरा पड़ा है। देखिए, नहीं तो इस समय यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं राजीव चौक के गेट नंबर 6 पे हूं मैं। आपको बता दूं, गेट नंबर सिर्फ एंट्री भी जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। यहाँ गेट नंबर 6 से कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एग्जिट है। 4 नंबर और 8 नंबर से आप एंट्री कर सकते हैं। वो भी वहां पर पूरा आपको चेक किया जाएगा, मास्क, सैनिटाइज वगैरह करके पूरा चेक किया जाएगा। उसके बाद आप वहां से एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रिगेडियर होशियार सिंह बहादुरगढ़ जो ये मेट्रो स्टेशन है, वहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दी है, क्योंकि उस साइड से भी काफी लोग दिल्ली में या दिल्ली से बाहर की तरफ वहां पर उतरते हैं, क्योंकि आसपास का इंडस्ट्रियल एरिया है, हरियाणा का बॉर्डर पड़ जाता है, तो वहां पर लोग जाने के लिए, क्योंकि हरियाणा में कर्फ्यू नहीं है, तो दिल्ली के अंदर कर्फ्यू में खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से जो भीड़ थी वो जरूर कहीं ना कहीं अब कम नजर आ रही है। कुल मिला के जिस तरीके से जो लॉकडाउन का नियम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो के लिए किए गए हैं वो काफी सख्त है और वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेट्रो में भीड़ बहुत कम नजर आ रही है। कैमरामैन साहिल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो लॉकडाउन में दिल्ली के पहले दिन का हाल क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।